वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम जो हमारी प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड BA-BSc 4th सेम की बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 1। देखो क्या है, चैप्टर का नाम है हमारा डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले इसका क्या होगा, फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर लैंग्वेज के बारे में। देखो इंट्रोडक्शन क्या है। द प्रोग्राम वी हैव इनकाउंटर्ड सो फार मेनली कंप्राइजेज ऑफ द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड the same order in which they appear within the program. These statements are executed once and only once and do not include any conditional testing. अभी तक जो हमने प्रोग्राम करे हैं, फ्लो चार्ट्स करे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक बार मतलब एक ही ऑर्डर की होती थी, सेम ऑर्डर की होती थी। ऐसा नहीं होता था कि दोबारा दोबारा हमें उन चीज़ों को रिपीट करना पड़ रहा हो। ऐसा नहीं होता था। अब तक के जो 4 चैप्टर्स हैं हमने उनके अंदर पढ़ा है। दे डू नॉट रिक्वायर रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। उनमें हमें कोई रिक्वायरमेंट होती ही नहीं थी कि हम रिपीट करवाएं किसी भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को। बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हैं नीड सच फीचर्स इन द प्रोग्राम। लेकिन हमें मोस्ट ऑफ द जो हमारी ये होती ना पर्टिकुलरली प्रैक्टिकली अगर हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें रिपीटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ऐसे जो रिपीट होते रहते हैं एक ही स्टेटमेंट को दोबारा दोबारा हम स्टार्टिंग में ले जाएं फिर स्टार्टिंग में ले जाएं, इस टाइप से रिपीट करवाते रहने की ज़रूरत पड़ती है हमें कई बार अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो। और उसको हम क्या भी बोलते हैं, लूपिंग बोलते हैं। आगे आ जाएगा आपका भी। फॉर एग्जाम्पल मैनी प्रोग्राम्स नीड टू एग्जीक्यूट सम पर्टिकुलर स्टेटमेंट इफ़ एंड ओनली इफ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू। कुछ हमारे ऐसे भी प्रोग्राम होते हैं वो सिर्फ तभी होते हैं जब कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन सही हो। अगर कोई पर्टिकुलर हमने कंडीशन ले ली वो सही है तो ही आगे हमारा प्रोग्राम होगा, वरना नहीं होगा। इस टाइप के जो प्रोग्राम होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कंडीशनल एग्जीक्यूशन क्यों बोला, क्योंकि अगर कोई कंडीशन ट्रू हुई ना तभी वो जो प्रोग्राम है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, इसलिए कंडीशनल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। सिमिलरली मैनी केसेस वी नीड टू सिलेक्ट only one group of statement from several group of instruction we need to perform selection। कई बार ऐसा भी होता है कि सिमिलर सी हमारी स्टेटमेंट होती है, उनमें से हमें काफ़ी सारे जो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन में से कोई एक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है। और अगर हम सिलेक्ट करेंगे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट को तो उसको हम क्या बोल देंगे, सिलेक्शन। अब क्या है, मैनी प्रोग्राम नीड अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी रिपीटेड। बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें क्या ज़रूरत होती है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को दोबारा दोबारा रिपीट करवाना, आइदर अनटिल और अनलेस सेम कंडीशन इज सेटिस्फाई और फॉर अ प्रीडिटरमाइंड नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब हमें एक रिपीट करवानी पड़ती है इंस्ट्रक्शन को बहुत सारे नंबर ऑफ टाइम्स में, उसको ही हम क्या बोलते हैं, लूपिंग, या फिर क्या भी बोल सकते हैं उसको, इटरेशंस। मतलब एक ही स्टेटमेंट को अगर हमें रिपीट करवाना है, दोबारा से स्टार्टिंग में भेज दो फिर स्टार्टिंग में भेज दो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लूपिंग। इसके बारे में देखो ये इटरेशन पॉइंट लिख रखा, काफ़ी अच्छे से एक बार और समझाएंगे ये। अब ये समझो कि बस स्टेटमेंट्स को रिपीट करना, इंस्ट्रक्शंस को, उसको ही हम क्या बोलते हैं, लूपिंग बोलते हैं। दीज आर ऑल केसेज ऑफ मेकिंग डिसीजन। ये सारे के सारे क्या केस थे जिनके अंदर हम क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे। द डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट इन द सी लैंग्वेज इज ईजी टू यूज बट दे अनेबल्स द कंप्यूटर टू मेक सम वेरी सोफोस्टिकेटेड डिसीजंस। वैसे तो ये इजी होती है यूज़ करने के लिए, लेकिन कंप्यूटर को इसके लिए कुछ सोफोस्टिकेटेड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अभी इंट्रोडक्शन में मेन आपका क्या था कि कंडीशनल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम क्या होगा, सिलेक्शन क्या होगा, लूपिंग क्या होगा, ये आपकी जो कंपल्सरी क्वेश्चन है उसमें डेफिनेशंस आ सकती हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर लैंग्वेज। स्ट्रक्चर लैंग्वेज में देखो क्या है, द लैंग्वेज वेयर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट। वो लैंग्वेज जिसके अंदर जो प्रोग्राम है वो कंसिस्ट करता है ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट्स के ब्लॉक्स काफ़ी सारे। एक वो लैंग्वेज जिसके अंदर जो प्रोग्राम है वो कंसिस्ट करता है ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट एंड द प्रोग्राम फ्लो इज डिटरमाइंड बाय। और जो प्रोग्राम का फ्लो है ना वो कैसे डिटरमाइन होगा, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड इटरेशन ऑफ द स्टेटमेंट। जो सीक्वेंस है अब ये वैसे तो बताएंगे इसके अंदर, ये देखो सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड इटरेशन पे वो डिपेंड करेगा
क्या है, जो लैंग्वेज है, द लैंग्वेज वेयर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट एंड द प्रोग्राम फ्लो, जो प्रोग्राम का फ्लो वो कैसे होगा, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड इटरेशन ऑफ द स्टेटमेंट। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, हमारी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। मतलब पहले हम सीक्वेंस देखेंगे, मान लो हमने स्टार्ट किया, कोई इंस्ट्रक्शन फर्स्ट दी, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ऐसे कितनी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो हमारी होती है सीक्वेंस। सिलेक्शन, मान लो कोई हमारी एक ट्रू की कंडीशन आ गई, एक फॉल्स की कंडीशन आ गई, ऐसे होता है ना वो हमारा डायमंड शेप्ड बॉक्स। ट्रू की कंडीशन आ गई, फॉल्स की कंडीशन आ गई, तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो होता है सिलेक्शन। इटरेशन तो हमारा होता है वही एक स्टेप बार बार रिपीट करना, लूपिंग। तो ये इस तरीके से जो हमारा प्रोग्राम है का फ्लो है वो डिटरमाइन होगा बाय सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड इटरेशन ऑफ द स्टेटमेंट। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, हमारी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। जैसे कि हमारी होती है सच एज सी, फोर्ट्रान, पास्कल, ये सारी कंट्रोल स्ट्रक्चर इन अ प्रोग्राम लैंग्वेज प्रोवाइड द बेसिक फ्रेमवर्क विद इन विच ऑपरेशन एंड डाटा आर कंबाइंड इनटू प्रोग्राम एंड सेट द प्रोग्राम, जिसके अंदर जो ऑपरेशन और डाटा वो कंबाइन होते हैं और प्रोग्राम को सेट करते हैं। अब मेन क्या है, अगर आपको याद है स्ट्रक्चर लैंग्वेज, तो आप ये पॉइंट लिख के एंड देन आप क्या करोगे, इसके अंदर सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड इटरेशन को अच्छे से डिफाइन करोगे। अगर आपको ये आ गया स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज के बारे में बताओ, तो आपको ये भी अच्छे से डिफाइन करने आने चाहिए। वैसे क्या है टॉपिक का नाम, कंट्रोल स्ट्रक्चर। द कंट्रोल स्ट्रक्चर आर ऑफ 3 टाइप्स। जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होती है वो हमारी 3 टाइप की होती है, सीक्वेंस, सिलेक्शन, इटरेशन। देखो पहले हम क्या पढ़ेंगे, सीक्वेंस। इट इज़ द सिंपलेस्ट कंट्रोल कंस्ट्रक्ट इन अ प्रोग्राम। ये सबसे सिंपल कंट्रोल कंस्ट्रक्ट होती है। देखो जैसे हमने एंट्री की, एंट्री करी, एंट्री को हम ऐसे दिखा दो या फिर ऐसे ओवल शेप में दिखा दो, जैसे स्टॉप दिखा रखा है, एंट्री करी। उसके बाद क्या, कोई भी इंस्ट्रक्शन फर्स्ट दी, सेकंड दी, थर्ड दी, एन तक दे दी। हमारी जितनी इंस्ट्रक्शंस हम देना चाहते हैं उतनी इंस्ट्रक्शन दी, एंड देन हमारा क्या हो गया, जो प्रोग्राम है वो हो गया फिनिश। तो ये हमारा जो सिंपल टाइप का होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। देखो सीक्वेंस में जा रहे हैं, पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई फर्स्ट हमने इंस्ट्रक्शन दी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर एन तक ऐसे इंस्ट्रक्शन दी। स्टार्टिंग करी थी, इंस्ट्रक्शन दी, एंडिंग कर दी, स्टॉप कर दिया। ये ही हमारी क्या होती है, सीक्वेंस होती है। इट इज़ द सिंपलेस्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर इन ए प्रोग्राम। ये सबसे सिंपल कंट्रोल स्ट्रक्चर है। देखो बिल्कुल सिंपल दिख रही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एन तक। द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसके अंदर जो प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर डिवाइड था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वेयर ईच इंस्ट्रक्शन हैज़ अ स्पेसिफाइड टास्क। हर एक इंस्ट्रक्शन का अपना कुछ कोई एक स्पेसिफाइड टास्क होगा, वो जिस हिसाब से हम इंस्ट्रक्शन देंगे उस हिसाब से हमारा हो जाएगा। द कंट्रोल पासिस सिक्वेंटली फ्रॉम वन इंस्ट्रक्शन टू अनदर इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन से दूसरी इंस्ट्रक्शन में हमारा वो पास होता चला जाएगा। एट द स्टार्ट द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। सबसे शुरू में हमारी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, देन सेकंड, और उसके बाद सब्सिक्वेंट इंस्ट्रक्शन हमारी एक एक करके एग्जीक्यूट होती चली जाएंगी लीनियर स्ट्रेट लाइन ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल के अकॉर्डिंग। मतलब लीनियर स्ट्रेट लाइन ऐसे, पहले ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे एक एक करके वो होता चला जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, सिलेक्शन। देखो इसमें हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या की, एंट्री, फिर हमारा यहीं पे सिलेक्शन आ जाएगा। जैसे कोई भी कंडीशन हमने लगा दी, कंडीशन है, देखो या तो वो हमने जो कंडीशन लगाई वो ट्रू होगी या फिर वो फॉल्स होगी। मतलब या तो सही होगी, यस कर देंगे हम, या फिर नो। तो यहाँ पे हमारी क्या आ गया, सिलेक्ट करना पड़ गया हमें, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, सिलेक्शन। वही फिर यस आ गया तो उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी, इंस्ट्रक्शन दे के फिर उसको स्टॉप कर देंगे। अगर नो होगा फिर उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, फिर उसको करके स्टॉप कर देंगे। ये तो हमारी क्या ही है, देखो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आ गया, सिलेक्शन करना पड़ा हमारी। यहाँ पे हमारी कौन सी कंडीशंस आ गई, ब्रांचिंग कंडीशन। देखो ब्रांच में नहीं फैल गया, ये 2 ब्रांच बन गई इसके, तो ब्रांच 1 और ये ब्रांच 2। अब देखो सिलेक्शन, इन सिलेक्शन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज सिलेक्टेड। सिलेक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को हमें सिलेक्ट करना होता है फ्रॉम सेवरल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन डिपेंडेड अपॉन द आउटकम ऑफ द सिलेक्शन कंडीशन और ब्रांचिंग कंडीशन। दिस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आर कॉल्ड ब्रांचेस। इस देखो जैसे ब्रांचेस में आ गई तो इसको हम क्या बोल देंगे, ब्रांचेस। एट अ टाइम ओनली वन ऑफ द ब्रांचेस सिलेक्टेड। देखो अगर मान लो यहाँ पे कोई कंडीशन दे रखी है ए ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ये वाली कंडीशन ही अप्लाई होगी, सिर्फ ये तो नहीं होगी। मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई होगी। और अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है, अगर फॉल्स है, तो सिर्फ ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी।
तो मतलब क्या बोला इन्होंने कि एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांच काम में आएगी हमारी। एट अ टाइम ओनली वन ऑफ द ब्रांच इज सिलेक्टेड एंड द कंट्रोल देन पासिस टू द ब्रांच, और जो कंट्रोल होगा वो सिर्फ उसी ब्रांच की साइड से जाएगा जो हमारी सिलेक्ट हुई है। इंस्ट्रक्शन इन दैट ब्रांच आर देन एग्जीक्यूटेड, और फिर उसके बाद जो हमारी ये वाली, अगर मान लो ट्रू की कंडीशन सही है तो हमारी ये वाली सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी। दिस इज़ कॉल्ड कंडीशनल एग्जीक्यूशन, और इसको हम क्या भी बोलते हैं, कंडीशनल एग्जीक्यूशन। अभी हमने पढ़ा था कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन जब ट्रू हो जाए, जब हमारा एग्जीक्यूशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल एग्जीक्यूशन। और भी क्या बोल सकते हैं, ब्रांचिंग ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि इसमें अंदर ब्रांच हो गई इस वजह से हम इसको क्या भी बोल सकते हैं, ब्रांचिंग ऑफ द प्रोग्राम। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट, इटरेशन। इटरेशन को हम क्या भी बोल सकते हैं, लूपिंग। देखो जैसे हमने एंट्री करी, इंस्ट्रक्शन दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे कितनी भी इंस्ट्रक्शन दी, उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे। मान लो वो कंडीशन अगर सही हो गई तो वो दोबारा यहाँ पे जाएगा, फिर ये इंस्ट्रक्शंस लगेंगी, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, फिर वो लूपिंग की कंडीशन पे आएगा। फिर से अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से ऐसे जाएगा, फिर से ये, फिर से ट्रू हो गई तो ऐसे ऐसे। अगर एक भी पॉइंट पे वो कंडीशन हमारी गलत हो गई, नो आंसर आ गया, तो वो वहीं पे हमारा जो प्रोग्राम है क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ऐसे जो कंडीशंस का रिपीट होना दोबारा दोबारा ही हमारा क्या कहलाता है, लूपिंग कहलाता है। देखो रिपीटेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, रिपीटेशन होना ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस का, देखो ये ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीट हो रही हैं हर टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, इटरेशन या फिर लूपिंग। समटाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड, कई बार हमें ज़रूरत होती है, दैट वी रिपीट अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन अगेन एंड अगेन डिपेंडेड अपॉन द आउटकम ऑफ एन इटरेशन कंडीशन। इफ़ द आउटकम ऑफ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई, देन द कंट्रोल शिफ्ट बैक टू द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रुप, तो जो कंट्रोल है वापस से फर्स्ट पे ही हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। एंड ऑल द इंस्ट्रक्शन आर रिपीटेड अगेन, और सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो रिपीट हो जाएंगी, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, लूपिंग। बाय यूजिंग दिस 3 सिंपल कंट्रोल स्ट्रक्चर, इन तीनों का यूज़ करके सिलेक्शन, हमारा फर्स्ट क्या था, सीक्वेंस, देन था हमारा सिलेक्शन, देन है हमारा इटरेशन, इन तीनों का यूज़ करके हम कोई भी प्रोग्राम को ईजिली, कोई भी स्ट्रक्चर को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, वो कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। दिस कंस्ट्रक्ट अलॉन्ग विद देयर variations from the backbone of the structure programming. In this chapter we will discuss several selection constructs provided by the C language and their application in the program. इस चैप्टर के अंदर हम ये भी पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, देखो द इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट वैसे भी आपको पता चल रहा है, इफ अगर ऐसा है तो। इफ़ स्टेटमेंट का मतलब है अगर ऐसा है तो हमारी क्या स्टेटमेंट होगी। मान लो जैसे हमने एंट्री दे दी, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन लगाया कोई भी, अगर वो सही है तो, ट्रू है तो, इफ़ अगर वो सही है तो हमारी स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर वो जाएगा, और फिर बाकी बचा हुआ जो भी प्रोग्राम हमें लिखना होगा वो हम पूरा लिख देंगे। एंट्री करेंगे, एक्सप्रेशन टेस्ट होगा, अगर वो कंडीशन सही है तो, इफ़ स्टेटमेंट है ना, अगर वो सही है तो स्टेटमेंट ब्लॉक पे जाएगा, एंड देन रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। ये हमारी कौन सी स्टेटमेंट होती है, इफ स्टेटमेंट। सी अलाउज डिसीजन टू बी मेड बाय इवेल्युएटिंग अ गिवन एक्सप्रेशन एज ट्रू और फॉल्स। जो सी है वो हमें डिसीजन लेने के, डिसीजन मेकिंग के लिए, इवेल्युएशन करने के लिए हमें देती है एक्सप्रेशन कि वो सही है या गलत। जैसे वो हमारा डायमंड शेप्ड बॉक्स होता है ना, हाँ देखो ये बना रखा कि वो सही है तो, मतलब सही और गलत डिसीजन लेने के लिए हमारे पास ऐसा फीचर होता है सी के अंदर, ये डायमंड शेप्ड बॉक्स, कि अगर वो सही है तो ही वो स्टेटमेंट ब्लॉक में जाएगा, देन बाकी बचा हुआ हमारा सारा प्रोग्राम आ जाएगा। सच एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ रिलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेटर। इस टाइप के एक्सप्रेशन में हम किस टाइप के रिलेशंस का, किस टाइप के एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स का। कौन से ऑपरेटर्स होते थे हमारी, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ये फिर एंड और, लॉजिकल और, ये सारे ऑपरेटर्स का हम इनके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। डिपेंडेड अपॉन द आउटकम ऑफ द डिसीजन द प्रोग्राम एग्जीक्यूट इन वन ऑफ द टू डायरेक्शन, कि वो हमारे आउटकम पे डिपेंड करेगा, हमारे डिसीजन
पे डिपेंड करेगा कि हम दोनों डायरेक्शंस में से मतलब ट्रू और फॉल्स कंडीशन में से कौन सी कंडीशंस को ले रहे हैं, एग्जीक्यूट करा रहे हैं, उन दोनों में से कोई एक को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। द सी कंस्ट्रक्ट दैट अलो दिस टास्क टू परफॉर्म इज कॉल्ड इफ एल्स स्टेटमेंट। देखो जो सी है ना, कंस्ट्रक्ट that allows this task to be performed is called if else statement। देखो वैसे तो ये जो ट्रू और फॉल्स की कंडीशंस होती है वो हमारी किसके अंदर होती है, इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर होती है, लेकिन जो इसके अंदर एल्स वाला पोर्शन है ना वो ऑप्शनल है। द एल्स पोर्शन ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। इस वाले कंडीशन के अंदर जब हम इफ स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, जब हम इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे उनमें दोनों कंडीशंस ही होंगी, लेकिन हमारी जो इफ स्टेटमेंट है उसके अंदर इफ एल्स में से जो एल्स वाला पोर्शन है वो हमारा ऑप्शनल होता है। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म द इफ स्टेटमेंट इज। अगर हम बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म देखें तो जो इफ स्टेटमेंट है वो कैसे, देखो इफ हमारा जो भी एक्सप्रेशन होगा वो हम लिखेंगे, ब्रेसेस को स्टार्ट करेंगे। देखो इफ़ जो हमारा एक्सप्रेशन होगा, फिर हमारी क्या आएगी स्टेटमेंट ब्लॉक, स्टार्टिंग हुई ये होगी और एंडिंग हो जाएगी, फिर उसकी ब्रेसेस के साथ ये स्टार्टिंग एंडिंग का सिंबल लगाना बहुत ज़रूरी है। इफ़ एक्सप्रेशन, अगर एक्सप्रेशन हमारा, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ब्लॉक हो रही है। अब देखो द कीवर्ड इफ मस्ट बी फॉलोड बाय एन एक्सप्रेशन टू बी टेस्टेड इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। देखो जो कीवर्ड इफ है ना वो जो कीवर्ड इफ है उसके बाद जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो जरूर से भी जरूर हमें पैरेंथेसिस के अंदर, मतलब ये जो ब्रैकेट्स ही होते हैं ना ऐसे गोल वाली ब्रैकेट, इनको हम पैरेंथेसिस बोल देते हैं, उसके अंदर जरूर बंद करना होता है। द स्टेटमेंट फॉलोड द इफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स एज ट्रू। इफ स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ ही सिर्फ तब हमारी जो स्टेटमेंट ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, तब हमारी जो स्टेटमेंट एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। अदरवाइज द प्रोग्राम कंट्रोल रिज्यूम आफ्टर द क्लोजिंग ब्रेसेस। उसके बाद क्या है, और जो हमारा ये ब्रेसेस हैं ये भी हमें ज़रूर लगानी चाहिए। पहले तो आप ये लिखोगे कि एक्सप्रेशन के अंदर ये वाली ब्रेसेस लगानी चाहिए, स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर ये वाली लगानी चाहिए। स्टेटमेंट ब्लॉक हमारा तभी एग्जीक्यूट होगा, तब जो हमारी कंडीशन है वो क्या होगी, ट्रू होगी। दिस एंड द इफ स्टेटमेंट, जो ये हमारा ये सिंबल होता है ये हमारा क्या करता है, इफ स्टेटमेंट को एंड करवाता है। द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द इफ एक्सप्रेशन इज इंक्लूडेड ऑटोमेटिकली। जो इफ के बाद जो एक्सप्रेशन है वो तो ऑटोमेटिकली हमारा जो फर्स्ट कंडीशन, द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द इफ एक्सप्रेशन, इफ एक्सप्रेशन के बाद जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होती है ना वो ऑटोमेटिकली हमारी क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। देखो अगर हमारी सिर्फ यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है वो तो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन 2-3 हैं तो ज़रूर से भी ज़रूर हमें ये कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी, वरना सिर्फ जो पहले वाली कंडीशन होगी ना वो अप्लाई हो जाएगी, बाकी की 2-3 कंडीशन जो होंगी वो अप्लाई नहीं होंगी। फॉर 2 और मोर स्टेटमेंट इट इज़ नेसेसरी टू सराउंड दैम इन ब्रेसेस। 2 या 2 से ज़्यादा अगर स्टेटमेंट हो तो ज़रूरी है उसको हम ब्रेसेस के अंदर डाल दें, अदरवाइज ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। वरना क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारी एक ही कंडीशन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। ओके उस इतना ही बहुत है ये आपका, आगे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपका क्या आएगा, कंपलसरी में ही आ सकता है ये, सिर्फ कि इफ स्टेटमेंट हम आपकी क्या होती है, 2 मार्क्स के भी आ जाते हैं कई बार कंपलसरी क्वेश्चन, उसमें आपको ये सारा लिख के आना है और ये डायग्राम जरूर बना के आना है, फ्लो चार्ट आपका इफ कंडीशन का। और कुछ लिखो चाहे ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो फ्लो चार्ट है, और आपका ये जो लिखा होता है ना कि इस फॉर्म में हम लिखेंगे, ये वाला पार्ट और फ्लो चार्ट वो सबसे मेन होता है। बाकी तो वैसे आपको पता ही चले जाएगा कि फ्लो चार्ट को देख देख के आप साइड में तो लिख ही सकते हो, बस जो एग्जामिनर है वो इस पे ध्यान देगा और इस पे ध्यान देगा, थोड़ी थोड़ी वर्डिंग चेक्स थोड़ा थोड़ा सा देख लेगा कि हाँ बच्चे ने कुछ लिख रखा है, और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद है आपकी नेक्स्ट वाला द इफ एल्स स्टेटमेंट। अभी हमने क्या पढ़ी है, इफ स्टेटमेंट, अब क्या है इफ एल्स। एंट्री करवाएंगे वही टेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट ब्लॉक हो जाएगा हमारा, जैसे इसमें था कंडीशन ट्रू फिर स्टेटमेंट ब्लॉक, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, बचा हुआ जो प्रोग्राम वो सारा। टेक्स्ट एक्सप्रेशन करवाया, अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारी इफ स्टेटमेंट ब्लॉक जाएगा, फिर बचा हुआ प्रोग्राम। और अगर हमारी कंडीशन क्या है फॉल्स, तो हमारी इफ
कैसी स्टेटमेंट, इफ़ एल्स, अगर ट्रू है तो वो इफ़ स्टेटमेंट ब्लॉक में चला जाएगा, और अगर फॉल्स है तो एल्स स्टेटमेंट ब्लॉक में, और देन बचा हुआ जो प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। द इफ एल्स स्टेटमेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट, एक्सटेंशन ही है, देख लो, वैसे भी अगर कंडीशन सही है तो ये होगा, और फिर गलत है तो इसके अंदर वो भी बता दिया, तो ये इसी की एक्सटेंशन होगी। द जनरल फॉर्म ऑफ एन इफ एल्स स्टेटमेंट इज वही इफ एक्सप्रेशन, फिर स्टेटमेंट ब्लॉक इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू, उसके बाद एल्स स्टेटमेंट ब्लॉक इफ एक्सप्रेशन इज फॉल्स। तो हमें इस तरीके से लिखना है, ये जैसे पीछे बता दिया था मैंने आपको वैसे ही है। इफ़ द एक्सप्रेशन इज़ ट्रू, अगर एक्सप्रेशन ट्रू है, इट हैज़ अ नॉन जीरो वैल्यू, पर हम नॉर्मली ये बोलते हैं अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो उसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी, और फॉल्स है तो उसकी वैल्यू जीरो होगी, इसलिए कई बार ये भी लिख सकते हैं कि जीरो वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, और नॉन जीरो वैल्यू है तो मतलब ट्रू है। इफ़ द एक्सप्रेशन इज़ ट्रू, दैट इज़ it has a non-zero value, then the standard block immediately following the if statement is executed and the x block is excluded in the program execution। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी और इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब हटा देंगे। अदरवाइज द स्टेटमेंट ब्लॉक फॉलोज द एल्स क्लोज इज एग्जीक्यूटेड, और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा मतलब एल्स वाला क्लोज, मतलब एल्स वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और इसको हम हटा देंगे। इफ इन आइदर केस ओनली वन ऑफ द ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, मतलब एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट हो सकता है। ऑफ कोर्स हमें पता है कि कंडीशन या तो सही ही हो सकती है या गलत ही हो सकती है, तो मतलब एक टाइम पे या तो सिर्फ सही वाली कंडीशंस अप्लाई होंगी या फिर गलत वाली कंडीशंस अप्लाई होंगी। आफ्टर इट द प्रोग्राम कंट्रोल रिज्यूम्स आफ्टर द क्लोजिंग ब्रेसेस दिस, हाँ इस जो हमें ऑफ द एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट हमें ये भी जो ब्रेसेस के अंदर ही अप्लाई करने होती हैं। अगर आपका ये आ जाए जैसे द इफ एल्स स्टेटमेंट, तो आप ये फ्लो चार्ट बना के आना, ये लिख के आना, थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख देना, और एक प्रोग्राम ज़रूर लिखाना। देखो जैसे ये फर्स्ट ही है, प्रोग्राम टू चेक इक्वालिटीज़ ऑफ टू नंबर, मतलब अगर आपका ये आ जाए तो साथ में आप एक प्रोग्राम एग्जाम्पल के तौर पे दे के आना ज़रूर। अब देखो ये इसी से रिलेटेड मिलेगा थोड़ा, प्रोग्राम टू चेक इक्वालिटीज़ ऑफ टू नंबर, हमें दो नंबर की इक्वालिटीज़ को चेक करना है। देखो क्या होगा इसके अंदर, फिर हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, वही हम स्टार्टिंग करते हैं प्रोग्राम कैसे, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, उसके बाद वॉइड मेन इसके स्टार्टिंग के लिए, जो वॉइड मेन से हमारे जो भी फीचर्स उठने होंगे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग वो हमारे सारे वॉइड मेन से हम यूज़ कर सकते हैं, इस वजह से हम वॉइड मेन का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। ये तो हम हमेशा हर एक प्रोग्राम में यूज़ करते आ रहे हैं। उसके बाद क्या है, प्रोग्राम टू चेक इक्वालिटीज़ ऑफ टू नंबर, हमें दो नंबर की इक्वालिटी को चेक करना है। तो ब्रेसेस स्टार्ट करो, प्रोग्राम को शुरू करते हैं। वो दो नंबर हमने क्या ले लिए, इंटीजर ले लिया, तो इंट ए बी सेमीकोलन लेते हैं हम ऐसे। उसके बाद हमने क्या किया, क्लियर स्क्रीन, ताकि जो पहले हमने कोई भी प्रोग्राम रन कर रखा उसका आउटपुट हमें इसके अंदर साथ में ना मिल जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा, प्रिंट एफ, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वैल्यू की जो एंटर करेंगे हम वैल्यू ए और बी को। उसके बाद स्कैन एफ, क्योंकि ये इंटीजर हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, परसेंट डी एंड फिर उसका हम एड्रेस दे देंगे एम्परसेंड ए एम्परसेंड बी और सेमीकोलन। प्रिंट एफ करवाया, दो नंबर दे दिए। उसके बाद ये दो नंबर की हमने क्या ली, इसका एड्रेस बता दिया। उसके बाद क्या है, हमें क्या चेक करना है, इक्वालिटीज़ ऑफ टू नंबर, मतलब वो दोनों नंबर सेम है या नहीं। तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे इस पर, इफ़ एल्स वाला है चल रहा है ना हमारा, इफ़ अगर ए इक्वल टू बी, इस इक्वल टू का मतलब जो हमारे मैथ में इक्वल टू का मतलब होता है वही मतलब होता है, इसमें हम दो बार इक्वल टू लगाते हैं। तो इफ़ अगर ए इक्वल है बी के, तो वही देखो मैं अभी बताया था, इफ़ यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सप्रेशन स्टार्टिंग स्टेटमेंट ब्लॉक बंद। इफ़ अब हमारा क्या है, ए इक्वल टू बी, अब हमारी स्टेटमेंट ब्लॉक क्या होगी, प्रिंट एफ ए इज इक्वल टू बी, फिर बंद हो जाएगी। एल्स, इफ़ तो क्या है, अगर ऐसा है तो, एल्स अगर नहीं है तो प्रिंट एफ क्या हो जाएगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, देन गेट सी एच, फिर हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्ट। देखो रिजल्ट में हमारे पास ये आ जाएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो हमने एंटर कर दी 3 और 6 वैल्यू, तो हमें पता चल जाएगा कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अगर हम 3 कर देते तो हमारा ऐसे आ जाता कि ए इज़ इक्वल टू बी। तो ये हमारा किस टाइप का एग्जाम्पल था, एक
हमारा इफ़ एल्स जो स्टेटमेंट होती है उस टाइप का एग्जाम्पल था। आपको एक एक प्रोग्राम करने की नीड है, बस ज़्यादा प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर में काफ़ी सारे दे रखे हैं। बाकी जो साथ साथ में इम्पोर्टेंट वाले प्रोग्राम होंगे वो मैं आपको साथ साथ में कराती रहूँगी, जो पेपर्स में आ रखे होंगे आपके ज़्यादा बार, तो आप वो कर लेना। वैसे आप रीड कर सकते हो, प्रोग्राम अभी काफ़ी सारे हो चुके हैं हमारे, तो आप खुद से भी एक बार देख सकते हो, इतना कुछ नहीं होता इनके अंदर। ओके, आगे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना।